तुम्हाला दिसते जंजिरा किल्ल्याचा मेन एंट्रन्स गेट। फर्स्ट टाइम अपन बोटने असा प्रवास करतोय, बोटच्या वरती थांबून। बाई चांस आप लोग गलती से अगर दूसरे गांव में चले जाएंगे, दूसरे गांव में बोलेंगे तो आपको एक जो आती है ना, एक दिघी गांव से बोट आती है, शिवर्धन दिवैगर उसका नाम सुना होगा। वहाँ से एक दिघी है, वहाँ से एक बोट आती है। एक बोट आती है अपने यहाँ से मुरुड थोड़ा मंदिर बोलते हैं उसको। त्यावेळेस सिद्धीचा राजदरबार हे 4 मजली। वाह, राजांची घोषणा ऐकू आली। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आपण आलोय आज राजापुरी या गावामध्ये आणि ह्या गावामध्येच आहे आपल्याला हे पाहताय तुम्ही समुद्रात असलेला हा समुद्र किल्ला मुरुड जंजिरा नावाने ओळखला जाणारा हा किल्ला आहे। तर तिथं आपण भेट देतोय आज आणि तिथं ह्या किल्ल्याचं मध्ये काय आहे ते अवशेष आपण पाहणार आहेत। तर तो कसा पाहायचा, कसं जायचं त्याची आपण आज माहिती घेणार आहे आणि किल्ल्यामध्ये जाऊन पण पाहणार आहे की कसा आहे किल्ला। जसं की आपण राजापुरी गावात एंट्री केलो, आपल्याला द्यायचे 20 रुपये ग्रामपंचायतचे चार्जेस आहेत जे की कारसाठी आहे। आणि त्या पुढे आल्यानंतर आपल्याला पार्किंग फीस पाहायला भेटते जे की 80 रुपये। परत आपल्याला थोडंसं पुढे आल्यानंतर म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला 80 रुपये तिकीट आहे, बोटीचं तिकीट आहे ते। तिथं आपल्याला 25 रुपये किल्ला पाहण्यासाठी जे की महाराष्ट्र शासनाचे गव्हर्नमेंटचे आहेत ते आपल्यासाठी घेतले जातात। म्हणजे एकाला प्रति व्यक्ती 105 रुपये इथं खर्च आहे जाऊन येण्यासाठी, ठीक आहे किल्ल्यामध्ये। आता हे पाहू शकता, हे पार्किंग आहे, गाडी पार्क केली आहे आपण आणि आता निघतोय आतमध्ये जे की गेट आहे। हे गेट पाहू शकता, असं गेटमधून प्रवेश करता हे पाहू शकता थोड्या अंतरावरती हे आपल्याला हे तिकीट घर दिसते काय अशा प्रकारचं। तिथं आता बोटचे तिकीट घेतलेत, आता किल्ल्याचे तिकीट घेऊ द्या। इथं 25 रुपये पर हेड म्हणजे असे हे बोटचे तिकीट झाले आणि किल्ल्याचे तिकीट आहेत। ओके, हे अशा प्रकारचं काही तिकीट आहे। हे आलेली बोट म्हणजे तिकडून आलेली बोट इथं उतरवतात, जायची बोट हवं इकडून नाही ते ह्या साईडने जातात आणि ही बोट आलेली आहे। आपण निघतोय आता इथं बोटमध्ये चढतोय आपण। हे पाहू शकता स्पीड बोट आहे, ज्यांना नवीन आहे त्यांना तर अजब भेटणार आहे। किती गर्दी आहे। आपण मागच्या वेळेस आलो होतो तेव्हा वेगळी बोट होती, आपल्याला बसायचं होतं वरती पण 5 सीट्स कॅपॅसिटी आहे 5 माणसाची, त्यामुळे फुल झालेले। आता बघू पुढे जाऊया नाही तर रिक्वेस्ट करून आपण आलोय आता वरती, म्हणजे बोटीच्या वरती बसलोय आपण येऊन। पाहू शकतो तुम्ही आपले जोडीदार सगळे खाली बसलेले आहेत। फर्स्ट टाइम आपण बोटने असा प्रवास करतोय, बोटच्या वरती थांबून एक वेगळीच मजा आपण घेतोय आज। आणि हे तुम्ही पाहू शकता हे राजापुरी गाव आहे आणि हाच तो जंजिरा किल्ला। जंजिरा किल्ल्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की जवळ गेल्याशिवाय आपल्याला दरवाजा दिसत नाही। आणि तुम्ही पाहू शकता अजिंक्य असा हा जंजिरा किल्ला आपल्यासमोर उभा आहे आता, आणि तो तुम्हाला दिसत असेल महाराजांनी बांधलेला पद्मदुर्ग किल्ला तो तुम्हाला दिसतोय। सिद्धीचा जंजिरा किंवा रामकोळी पाटलांनी बांधलेला जंजिरा आपल्याला हा समोर दिसतोय। आता इथं थांबलेली आहे, इथून बोट पुढे जाणार नाही आहे। तर मला असं वाटतंय इकडनं आता खाली उतरावं लागणार आहे आपल्याला आणि अशा प्रकारे ही आपल्याला बोट पाहायला भेटते। ते बॅलन्स बोट आहे जी की हवेवर चालते नाही का, आणि ही आपल्याला पाहायला भेटते जेट बोट। खाली चाललोय आपण, चला लवकरात लवकर आपण निघूया म्हणजे बॅलन्स बोटवरती बसायला। जाऊ का, लईच बॅलन्स जाईल। आता ह्या बॅलन्स बोटवरती आपण बसलोय, तिकीट चेक करतात जे की बोटीचे। ओके, देखो सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ मैं, आप लोग किले में तो आगे हैं लेकिन किले में एक जगह से बोट नहीं आती, यहाँ पे 2-3 जगह से बोट आती है। बाई चांस आप लोग गलती से अगर दूसरे गांव में चले जाएंगे, दूसरे गांव में बोलेंगे तो आपको एक जो आती है ना, एक दिघी गांव से बोट आती है, शिवर्धन दिवैगर उसका नाम सुना होगा। वहाँ से एक दिघी है, वहाँ से एक बोट आती है। एक बोट आती है अपने यहाँ से मुरुड थोड़ा मंदिर बोलते हैं उसको, वहाँ से एक बोट आती है। तो अपने ये सब बोट को छोड़ने का, अपने को इस बात का ध्यान में रखने का, अपने को वापसी समय वेलकम बोट में होना है। कौन से बोट में होना है सब लोग वेलकम वेलकम बोट में होना है। अगर वेलकम बोट में आप लोग आ जाएंगे तो बड़ा अपने जगह पे आप लोग ठिकाने पहुँच जाएंगे। दूसरी बात आप लोग बता रहे हैं, किला देखने के लिए आप लोग आ चुके ना, ये किला अंदर से छोटा नहीं है, ये पूरा टोटली 22 एकड़ में बनाया हुआ किला है। आप लोगों को 22 एकड़ का किला घूमना नहीं है, 22 एकड़ का किला घूमने के लिए जाएगा सुबह से शाम खत्म होगा, ये 22 एकड़ का एरिया खत्म नहीं होगा। टाइमिंग अपने को है ना 45 मिनट का है। अंदर देखने से पॉइंट भी है, 12-13 पॉइंट है जो देखने के लायक है, लेकिन बरसात के जरिए अंदर सर में काफ़ी झाड़ी हो चुका है। पहले हम लोग अंदर सर में गाइड करने के, गाइड बोलेंगे तो क्या है, किले की मालूमात और जानकारी
कि किला किसने बनाया, बनाने से पहले क्या था और बनाने वाला कहाँ से आ गया था। ये पूरी जानकारी मालूमात हम लोग किले के अंदर सर में देने के, लेकिन किले में अंदर सर में अभी गाइड बंद है, लेकिन वही मालूमात टोटली लेके हम लोग अंदर सर में देने के, तो गाइड का हम लोग चार्ज करने के, चार्ज बोलेंगे ना, एक फैमिली आने का, एक ग्रुप आने का, उससे हम लोग 1000 से 1200 रुपये ग्रुप का चार्ज करते थे। अब यहाँ पर किसी फैमिली या किसी ग्रुप से 1000 से 1200 रुपये चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ में अंदर नहीं आना है, अंदर सर में गाइड बंद है, लेकिन आप लोगों को वही मालूमात वही जानकारी यहाँ पर बोट में दे देगा। तो अपना फैमिली अपने ग्रुप से ये 200-300 रुपया देना है। ये जो पैसा होता है ना, हम लोग 5-6 बोर्ड पे काम करता है, हम लोगों का मजदूरी निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो टिकट लेके आ गया, हम लोगों का ये पैसा नहीं है, हम लोगों का ट्रस्ट है, महीना खत्म करेगा सैलरी करता है। सैलरी क्या है, तो किसी को 8000, किसी को 9000 पैसा सैलरी पड़ता है। और आप लोग जानते हैं 8000-9000 में कुछ होता नहीं है, इतना मेहनत करा है, एक गाइड के इसमें मेहनत करा है, लेकिन इससे आप लोगों को ना 3 फायदा जरूर होगा। 3 फायदा क्या होगा, तो पहला फायदा ये होगा, आप जिस किले को देखने के लिए आ गए उस किले का आपको इतिहास पता चलेगा। दूसरा फायदा, स्टेप बाय स्टेप बताएगा, आपको पॉइंट पता चलेगा, रास्ता पता चल के आप लोग बराबर टाइमिंग पर आ सकते हैं। एक किला देखने के लिए आ गए यहाँ पर, आपको यहाँ पे मैं 2 किले की मालूमात दूंगा। देखो ये किले को तो हर कोई जानता है, इसी के अपोजिट में किला बनाया हुआ है, और बनाने वाले का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के संग संभाजी महाराज ने बनाया हुआ किला है। तो आपको दोनों किले का मालूमात दूंगा, यहाँ पे ध्यान लगा के सुनना है। तो इस किले को समंदर के बीच में 950 साल हो गया। ये 950 साल ये पुराना किला है, और बनाने वाले का नाम है सिद्दी जोहर। देखो सिद्दी नाम के हिंदुस्तान में 2 बादशाह किए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में जो सिद्दी था, ये मुगल बादशाह था, पनाल गेट के ऊपर बेटा डाल के बैठा हुआ था, 1665 का सिद्दी। लेकिन जिसने किला बनाया हुआ ना, ये बनाने वाला अफ्रीकन था। किले का काम 1118 में चालू किया हुआ है और 1140 में पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि बनाने के लिए इसको टोटली 22 साल लग गए। 22 साल में लोगों ने 22 ब्रुज को बनाया हुआ है। ब्रुज किसको कहते हैं, जो जंग लड़ने की जगह होती है। ये आपको राउंडिंग गोल गोल टावर दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं ब्रुज। आप लोग जब किले के अंदर एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद आपको एक सामने दरगाह दिखाई देगी, दरगाह के बाजू में आपको एक छोटा सा गेट नजर आएगा। वो गेट से आप लोगों को अंदर जाना है। ऊपर चढ़ने के लिए आप लोगों को स्टेप नजर आएंगी, तो सीढ़ियां चढ़कर आप लोग किले के ऊपर के हिस्से में पहुंचेंगे। वहां पर आप लोग पॉइंट की तरफ में जाएंगे। पॉइंट क्या देखेंगे वहां पर, तो सबसे बड़े किले में आपको 3 तोफ नजर आएंगे। वो जमाने में किले में टोटल 365 तोफ थे, अभी भी यहाँ पर 122 तोप बची हुई है। 122 तोप में से सबसे बड़े 3 है, जिसको नाम दिया हुआ है। 1 नंबर पर आपको तोफ दिखाई देंगे, इसका नाम कलार बांगड़ी है। 2nd नंबर पर गायमुख है, और 3rd नंबर पर तोफ चावड़ी है। कलार बांगड़ी का वेट कितना है, वजन कितना है, तो 22 टन का है। आप जरा सोचो उस जमाने में कि 22,000 किलो कैसा लेके आऊंगा, इसको कौन से कश्ती में लाया हुआ है, तो इसको कोई भी कश्ती वगैरह में नहीं लाया, एक रिंग लाकर बेंगल साकर यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। 12 घंटा धूप में रहता है, लेकिन वो तोफ गर्म नहीं होता, उसको पंची धातु में बनाया हुआ तोफ है। शीशे से पिघला के ज्वाइन किया हुआ है। किले में सबसे बड़ा जरूर है, हिंदुस्तान में वही तोफ रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है। 1 नंबर के अंदर बीजापुर में मुलुक मैदान है, 2 नंबर में दौलताबाद में देवदरी किले में मेंढा तोप, और 3rd नंबर पर इसी जंजीरी में आप लोग आज कलार बांगड़ी को देखेंगे। फिर कलार बांगड़ी देखने के बाद वहीं से आप लोगों को आगे घूमना है। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरे सर्कल ब्रुज पर आएंगे, आपको सामने किला नजर आएगा। वो किला संभाजी महाराज ने बनाया हुआ किला है, जो इस किले को जीतने के लिए बनाया था। उस किले का पहला नाम पद्मदुर था, अभी वो कासा किले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रायगढ़ किले पे औरंगजेब ने हमला कर दिया। संभाजी महाराज फौज को लेकर रायगढ़ पे चले गए, और रायगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, ये हुकूमत सबसे बड़ा रायगढ़ का किला था। इसके लिए अधूरा छोड़ के बड़ा किला बचाने के लिए चले गए। यहाँ का सिद्दी जाके हुकूमत का झंडा लहरा दिया, और किले को अपने अंडर में ले लिया, नाम को चेंज कर दिया, कासा फोर्ट नाम रख दिया। अभी आप लोगों की गाड़ी कुछ मुरूर से आ गएंगे ना, आते समय गाड़ी में से फर्स्ट किला जो नजर आता है वही नजर आता है। ये नहीं दिखाई देता, क्योंकि बीच में पहाड़ी पड़ने की वजह से ये किला नजर नहीं आता है। उसको देखने के बाद हर कोई मुरूर जंजीरा कहता है। आप लोग भी सभी लोग मुरूर जंजीरा कह के आगे, लेकिन मुरूर जंजीरे का ना कोई मीनिंग है ना कोई अर्थ होता है। किले करियाना में जल जजीरा, जल एक मराठी में पानी को कहते हैं, जजीरा एक बेड होता है, आइलैंड होता है, तो अरबी लैंग्वेज में इसको जजीरा बोला जाता है। हमने तुमने मिला के इसको रिपीट किया हुआ, मुरूर जंजीरा। अब ये प्रॉपर भी हो गया और फेमस भी हो गया। फिर आप लोगों को है ना तीसरे बुर्ज से नीचे की तरफ में उतरना है। नीचे उतरेंगे आप लोगों को लेफ्ट टर्न मारना है। लेफ्ट टर्न मारेंगे आप लोग किले के 2nd फ्लोर में जाएंगे। जरा इस किले को देखो, 3 फ्लोर में बनाया हुआ है, तो क्यों बनाया था 3 फ्लोर में? नीचे का जितना भी हिस्सा है टोटल ये लोगों का बारूद खाना है, दारू गोला रखने की जगह होती है। ये आप लोगों को बॉक्स टाइप पे विंडो नजर आती है, ये किले का वॉचिंग टावर है। ये लोग ऊपर के हिस्से में तोप रखने के, वहां से नीचे उतरेंगे, किले का वॉचिंग टावर देखेंगे, उसी के नीचे साइड में आप लोग बारूद खाना देखेंगे। 2 गेट नजर आएंगे वहां पर।
एक गेट बारूद खाने का है, दूसरा गेट किले का मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है किले का? आज लोग किले में आने के लिए ये बोट का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोगों का आना जाना ये लोगों ने बोट से नहीं रखा था, बल्कि पानी के साथ से एक रास्ता निकला जिसको मराठी में भुयार कहता है। एक भुयार पुना के अंदर निकाला हुआ है, वो शनिवारवाड़े से पर्वती के लिए निकलता। उसी तरह ये किले में से पानी के साथ जैसे भुयार कुमार, देखो सामने यहाँ पे नारियल के झाड़ दिखाई दे रहे, उसके नीचे खंडे से कमांड तक में गेट नजर आता है। यानी यहाँ पर जब लोग थे ये रास्ते को चालू रखा था, लोग जाने के बाद सरकार गवर्नमेंट ने रास्ते को बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि पानी लीक होने लग गया, कीचड़ हो गया। सरकार ने सोचा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए रास्ते को बंद किया हुआ है, वरना आज भी लोग यही रास्ते से आते थे और यही रास्ते से लोग चले जाते थे। उसके अलावा किले में आपको फर्स्ट मीठे पानी का तालाब देखने मिलेगा। उसकी गहराई 60 फीट गहरा तालाब है और वो तालाब का नाम शाही तालाब रखा था। क्यों रखा था आप तालाब जरूर देखेंगे। तालाब के हाफ राउंडिंग में आपको टूटी हुई बड़ी बड़ी विंडो नजर आएंगी, वहां पर रानी के एक शीश महल बनाया था। 7 कलर में कांच लगाई हुई थी, सूरज के किरण शीशे पे पड़ती थी, शीशे का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ के 7 कलर में चेंज हो जाने का। निकाल के डिमोलिश कर दिया और पूरा शीशा लिया के मुरुड पैलेस में लगा दिया हुआ है। बहुत बड़ा पैलेस है मुरुड में, किसी को जाने के लिए देता नहीं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ वहाँ पर चोरी करता है, म्यूजियम को तोड़ता है, इसके सबों को बंद किया हुआ है। ना किसी टूरिस्ट को अलाउ करता है, ना हम गाँव वाले को अलाउ है। अब वो तालाब देखने के बाद वहां से आपको एक लंबी स्टेप नजर आएंगी, वो आपको किले के टॉप पॉइंट पे लेके जाएंगी, जो काटिए सा पॉइंट दिखाई दे रहा था। उसको बाली किला कहते हैं। 47 के पहले सिद्दी लोग का झंडा लगाया करते थे। अभी अपना हिंदुस्तान आजाद हो गया, अपने हिंदुस्तान का झंडा लगता है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन। ऊपर जाने का मतलब ऐसा है, आप लोग 22 एकड़ का किला तो घूम नहीं सकता, ऊपर जाने के बाद टोटली आपको 22 एकड़ का एरिया नजर आएगा। ऊपर जाने का फोटो निकालकर 5 से 7 मिनट में वही सीढ़ियां से आप लोग नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद आपको एक ऊंची ऐसी बिल्डिंग नजर आएंगी किले में, वो राजा का दरबार उस जमाने में। तो क्यों लगाते थे पहले दरबार? तो दीवाने आम दीवाने खास के लिए किसी को दरबार में बुलाना होता था। ये किले के अंदर इलेक्ट्रिक माइक का सिस्टम नहीं, ये लोगों का सिग्नेचर, इसको नगार खाना कहता है। नगारा बजा के लोगों को दरबार में जमा कर नाच करना, मीटिंग करने के। और दरबार की अपोजिट में किले में बहुत सारे आपको टूटे पड़े दीवार नजर आएंगे। 2 समाज के लोग इस किले में रहने के, कोरी समाज के लोग, मोमन समाज के लोग। किले में 550 घर का बस्ती था, 3-2,500 लोग का आबादी। किले में मस्जिद, मंदिर, स्कूल, मार्केट, बाजार पे सब कुछ लगता था, पूरा के पूरा गाँव बसा हुआ था। वहां से आगे बढ़ेंगे, आपको दूसरा भी तालाब देखने मिलेगा, जो 40 फीट गहरा तालाब है। तालाब देखने के बाद आप लोग जब किले के मेन गेट की तरफ आएंगे ना, आपको दीवारों के ऊपर एक मोहर, एक चित्र बनाया हुआ दिखाई देगा। वो जमाने में किले में जब लोग रहने के, और लोगों के पैसे पे राज मुद्र था, लेकिन पैसा किले में खरीदने के लिए और किले के गेट पास के लिए इस्तेमाल करने के। मोहर का पैसा हो उसको किले के अंदर एंट्री करते थे, अगर पैसा नहीं हो ऊपर से भाला मार के उसको फिनिश कर देने का, समझने का कोई दुश्मन या कोई जासूस आया हुआ था। अभी आप लोगों को डरने की बात नहीं है, ऊपर सिपाही बैठा हुआ नहीं है, सिपाही लोग का सिस्टम खत्म हो गया, आप लोग किले में आराम से घूमकर आ सकते हैं। ये किला बनाने वाले ने 3 रीजन में बनाया हुआ है। तो पहला रीजन ये है, अपना बोर्ड किले के सामने जाके लगता नहीं है, पता नहीं चलता इसका एंट्री कहाँ पर है। किले का दूसरा रीजन ये है कि चारों तरफ में समंदर का खारा पानी है, अंदर सर में आप लोगों को 2 मीठे पानी के तालाब नजर आएंगे। और तीसरा रीजन देखना, समंदर की लहर होती है ना, वो किले को टकराने की वजह से पत्थरों को डैमेज कर दिया, लेकिन ज्वाइंट को जगह छोड़ने नहीं दिया हुआ। तो कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? खाने का गुड़ है, नमक है, चूना है, सीसा है, और ये समंदर की रेत को मिलाकर किले को तैयार किया गया है। तो ये है भाई किले का मालूमात, जानकारी, यही जानकारी हम लोग अंदर सर देने के बता दिया आप लोगों से। 1000 से 1200 रुपये चार्ज करते थे। यहाँ पर किसी फैमिली, किसी ग्रुप से 1000 से 1200 रुपये करके अपना फैमिली अपने ग्रुप से ये 200-300 रुपये देना है। ये हम लोग का दिन भर का मजदूरी हो जाता सर। फिर तो अपना ग्रुप का देना है। उतरने के बाद आपको टाइमिंग बताएगा, उसी 45 मिनट अपने वापसी आना है और अपने बोट का नाम है वेलकम बोट है। तो देखो सर अपना ग्रुप का देना है सर। उसमें एक ही दरवाजा है क्या? एक ही दरवाजा एंट्री के लिए, एंट्री भी वही। ये किस नाम से जाना जाता है? एक एंट्री गेट। एंट्री गेट मध्ये एंट्री करायच्या अगोदर त्यांनी माहिती सांगितलेली आहे आपल्याला। थोडी पण माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते सांगा कमेंट करून, आणि काही चुकलं असेल तर माफ करावं, जे आहे ते सांगितले तुम्हाला। तर चला आता किल्ल्याच्या आतमध्ये एंट्री करूया, मग पाहूया कसली गर्दी आहे शाळेची सहल। अरे बाप, कोणत्या शाळेचं आहे? हा, गोरेगाव। तुम्हाला दिसते जंजिरा किल्ल्याचा मेन एंट्रन्स गेट, कसली भक्कम अशी भिंत आहे। आणि हे जे आहे तोफ तुम्ही बघितले, कलाल बांगडी। ओके चला, तिथं बोटी थांबतात आणि पुढे जायचंय। तसं टाकू नाही दगडी यार। अरे बाप रे,
कसला एंट्रन्स आहे. चला आता एंट्री करतोय दरवाजातून. हां चला लवकर 45 मिनिटाचा टायमिंग आहे. हे पाहू शकता तुम्ही, हे पाण्याने भिंत पूर्ण आहे ना झिजत आहे. हे जॉईंट पाहू शकता, जॉईंट अजून तसेच आहेत. चला लवकर. थोडंसं पुढे आल्यानंतर आपल्या जंजिरा किल्ल्याची माहिती हे तुम्हाला म्हणलं होतं मी, हे असं काही तुम्हाला पाहायला भेटते. सर्वप्रथम आपल्याला बुरुजावरती जायचं आहे तिकडं. हे अशी काही वाट आहे तिथं की कलाल बांगडी तोफ आहे. हे पाहू शकता तुम्ही, कसली गर्दी आहे तोफेला पाहण्यासाठीच. त्यावेळेस सिद्धीचा राजदरबार हे 4 मजली. वा, राजांची घोषणा ऐकू आली. शाळेची सहल आहे. कलाल बांगडी या शहराच्या 2 तोफा. इथेच आपल्याला हे 3 तोफा पाहायला भेटतात. ते कलाल बांगडी हे आहे. दुसरी जी काही त्यांनी सांगितलेली आहे, दुसरी तोफ, ही तिसरी तोफ. ओके, तर हे 3 तोफा पाहिले आपण, कलाल बांगडी आणि त्या शेजारच्या 2 तोफा. आता जायचे आपल्याला दुसरीकडं, जो दुसरा बुरुज आहे तिथं. ते पाहू शकता, असं काही आपल्याला व्ह्यू पाहायला भेटतो इथून. हा, इथून दिसतो मुख्य दरवाजा. हे पाहू शकता, हा मेन एंट्रन्स जिथून आलो आहे आपण. आणि हे तोफा. ठीक आहे, बुरुज पाहिले आपण. किती बुरुज आहेत ॲक्च्युअल तुम्हाला मी व्हिडिओच्या आपल्या स्क्रीनवरती लावून देतो. बापरे, कसा आहे लुक. चला आता आपण ही पण जागा पाहिली. आता पुढे जाऊया. भुयारी मार्ग बघायचा का? तर चला, सापडला आपल्याला भुयारी मार्ग. अशी काही इथं ही जागा पाहायला भेटते. इथून आपल्याला इकडे यायचे. हां, हे 4 दरवाजे दिसतात. त्यापैकी हे 3 दरवाजे आहेत, हे बहुतेक शौचालयाचे आहेत त्याकडचे. पाहू शकता तुम्ही, हे स्नानगृह वगैरे असेल. आणि हे जे पाहू शकता, हे भुयारी मार्ग असे दिसते. बहुतेक तिथं अंधार असणार आहे भरपूर. हे जे भुयारी मार्ग आहे ते डायरेक्ट राजापुरी गावात निघत होता असंही म्हणतात. बापरे, खूप खाली आहे, पण टॉर्च लावून जायला लागेल बहुतेक. फ्लॅश जरी म्हणलं ना, उडून येतील आपल्याकडं. हे अशा प्रकारचे भुयारी मार्ग आपल्याला पाहायला भेटतात. ठीक आहे, हे भुयारी मार्ग. मला तिथं आल्यावरती घाम आला, कारण खाली खूपच अंधार आहे आणि त्यातल्या त्यात आपल्याला भीती पण वाटते थोडीशी. हे भुयारी मार्ग आपल्याला सापडला आणि आता आपल्याला जायचे बाले किल्ल्यावरती. चला, तिथूनच आपल्याला महाराजांचा पद्मदूर किल्ला पाहायला भेटतोय. तर चला आपण जाऊया. आता भुयारी मार्ग पाहिला आपण. हे तुम्ही पाहू शकता, हे दरवाजा आहे. ते कोणतं तरी वास्तू होती, पण याच्यावरती नक्षीकाम पाहू शकता तुम्ही. नक्षीकाम किती भारी आहे. वा, सांगू शकत नाही. जसं की तुम्हाला म्हणलो होतं मी, किल्ल्याला 2 दरवाजे असतील. तर हा एक दरवाजा दिसतो छोटासा, तो बंद करण्यात आलेला आहे. पण सध्या तुम्ही पाहू शकता, हे अशा काही प्रकारची इथं जागा आहे आणि हा दरवाजा दिसला त्यामुळे तुम्हाला दाखवलो. आता आपण निघालो आहे बाले किल्ल्यावरती. बाले किल्ल्याच्या वाटेवर आपल्याला हे गोड्या पाण्याचे जे तलाव आहेत ते तुम्हाला पाहायला भेटतील. ह्या खाऱ्या समुद्राच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक गोड्या पाण्याचे 2 तलाव आहेत, ते आपण पाहणार आहे. तर चला, सर्वात अगोदर पहिला तलाव जो आहे तो पाहूया. हे अशा प्रकारचं काही गोड्या पाण्याचे तलाव आपल्याला पाहायला भेटतात. चला, आता आपण हे पाहू शकता, बाले किल्ल्यावर चाललो आहे आणि आता गोड्या पाण्याचे तलाव पाहून आपण निघालो आहे बाले किल्ल्यावरती. इथं आल्यानंतर आपल्याला महाराजांचा पद्मदुर्ग किल्ला पाहायला भेटतोय. हे पाहू शकता तुम्ही. आणि याच बाले किल्ल्यावरून आपल्याला पूर्ण हा 22 एकरचा किल्ला दिसणार आहे.
हे तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे. हे एक गोड्या पाण्याचं तलाव आणि तो एक आहे गोड्या पाण्याचा तलाव आणि हा जो आहे राजवाडा. अरे हळू 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 ठीक आहे. आणि हे तोफ आहे तुम्हाला पाहायला भेटते ते आणि पूर्ण चहूबाजूने आहे समुद्र. जसं आपण बाले किल्ला पाहून आलो इथं आपल्याला एक छोटीशी विहीर पाहायला भेटते पाहू शकता आणि हाच तो राजाचा राजवाडा. ठीक आहे, मी त्याची पण थोडीशी व्हिडिओ तुम्हाला लावून देतो इथं. चलो रे. यो दिसतोय का? त्याच्याच पुढं हे गोड्या पाण्याचं तलाव आहे. इथेच आपल्याला हे पाहू शकता हे बहुतेक कबरी आहेत. इथे बहुतेक जे काय असेल ही वास्तू आहे आपल्याला दिसते दोन्ही पण. पण चला आता ही एक वास्तू आपल्याला पाहायला भेटली. आता आपण पुढे चाललो आहे. आपण जिथून एंट्री केली होती तो हा परिसर. ओके. आणि हे बहुतेक पडक्या आपल्याला हे वास्तू पाहायला भेटतात. त्याचं आपल्याला बहुतांश माहिती नाही आहे त्यामुळे काही सांगू शकत नाही आपण आता चाललो आहे नगारखान्यामध्ये जे की दरवाजाच्या वरती हा पोर्शन दिसतोय ना इथे. इथे हा आहे दरवाजाच्या वरचा भाग. ओके, इथून दिसतोय आपल्याला हा जंजिरा किल्ला मुख्य प्रवेशद्वार. ओके. तर आता आपण पूर्ण जंजिरा किल्ला पाहिला आणि थोडीशी माहिती पण त्या गाईड करून घेतली जे की बोटीवाला होता. त्यांनी थोडीफार माहिती दिली आपल्याला आणि हा किल्ला जो आहे एक्सप्लोअर करून झालेला आहे आपला. तर माहिती कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक जरूर करा. चॅनलवरती नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. 45 मिनिट पूर्ण झालेले आहेत. चला लवकरात लवकर आपण निघूया. थांब रे भाऊ. वेलकम वाले. चला 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 बसले आमचे. मुझे हाथ देके बैठ जाओ.
तर चला आता किल्ला पूर्ण पाहून घेतलाय आपण आणि चला आता परतीच्या दिशेला लागलो.